नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर थी। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी है कि सचिन पायलट को लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की अटकलें भी बहुत तेज सामने आ रही है। इस बीच मेरे पास खबर यह है कि बीजेपी में जाने के बाद सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें कि आगामी समय के अंदर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट का यही बगावती तेवर अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने अब आर पार की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। यानी कि या तो राजस्थान की जो सरकार है उसमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उनके सहयोगियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, नहीं तो वो पार्टी का साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि बीजेपी इस पूरी कोशिश में लगती दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को पार्टी में शामिल किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सचिन पायलट को पार्टी में शामिल कराने के लिए जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहती हैं राजस्थान की स्थितियां। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया है, उससे साफ पता चलता है कि सचिन की नाराजगी अब बड़े हद तक देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट फिलहाल गहलोत और पार्टी आलाकमान दोनों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के ऑफर को ठुकरा कर यह बता दिया कि उन्हें पार्टी में अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो पार्टी छोड़ने के लिए काफ़ी हद तक बाध्य हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर सचिन पायलट की स्थिति कुछ इस तरह की मजबूत हुई है कि खुद पार्टी आलाकमान के भी होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें एक तरफ अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आलाकमान के अलावा कांग्रेस के कई नेता फिलहाल कई मोर्चों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट की नाराजगी जिस कदर बढ़ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। आपको बता दें हाल ही में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस में जिस तरह से नेताओं के बीच सुगबुगाहट शुरू हुई और जिस तरह से पार्टी में अंतरकलह देखने को मिली, उसके बाद ये खुलकर सामने आ रहा है कि अब पार्टी के वो तमाम ऐसे नेता पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं जिन्हें पार्टी में अभी तक मान सम्मान तो ना तो मिला और ना ही कोई बड़ा पद। ऐसे में सचिन पायलट भी उन्हीं युवा चेहरे में शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सचिन पायलट भी ये मौका देख रहे हैं कि अगर आगामी समय के अंदर उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर नहीं किया जाता है और सचिन पायलट को मंत्रिमंडल में बड़े पद पर नहीं जगह दी जाती है और उनके समर्थकों को बड़े पद पर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, तो ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हाँ, आपको बता दें बीते कुछ समय पहले भी सचिन पायलट ने इस तरह का कदम उठाया था, लेकिन उस दौरान सचिन पायलट की स्थिति फिलहाल उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से सचिन पायलट की स्थिति मजबूत है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं इशारों में पार्टी आलाकमान को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया जाता तो सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ देंगे। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे तिनकों के पत्तों की तरह गिरती नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से अगर देखा जाए तो ताश के पत्ते अचानक से गिर जाते हैं और जो स्थितियां होती हैं वो पूरी तरह हैरान करने वाली होती हैं, ठीक इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। इसका आगामी समय के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि क्या सचिन पायलट पार्टी में बने रहेंगे। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने शुरू से अपने करीबी नेताओं को जिस तरह से तवज्जो दिया और जिस तरह से अपने करीबी नेताओं को जगह दी, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां इस तरह के देखने को मिल रही हैं कि वाकई में आने वाले समय में किस तरह से सचिन पायलट पूरी तरह से पार्टी
छोड़ने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने बीते काफ़ी समय के बाद जिस तरह से पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला है और खुलकर बगावत करने पर उतर आए हैं, इसका साफ मतलब यह है कि सचिन पायलट अब मानने वाले नहीं हैं। अगर सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो सचिन पायलट बड़े स्तर पर कदम उठा सकते हैं। वहीं खबरें इस तरह की हैं कि अगर सचिन बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नहीं। देखा आपने राजस्थान की स्थितियां क्या कुछ कहती हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट ने इशारों में पार्टी आलाकमान को ये मैसेज दे दिया है कि वो पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं सोनिया गांधी से। आपको बता दें, कांग्रेस की सुलह कमेटी को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था, जो कांग्रेस की सुलह कमेटी थी उसको जो काम करना चाहिए था, उसने बीते कई महीनों के बाद भी सही ढंग से काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सुलह कमेटी के सही ढंग से काम न करने के कारण अब सचिन पायलट का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो है कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद से तो कांग्रेस में और ज्यादा अंतर्कलह देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब पार्टी से अलग होते दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट अगर पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो इससे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी का साथ छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।